जरा सोचकर देखिए, गर्मियों की एक शाम आप अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलें और तभी कोई आकर आपको गोली से उड़ा दे। खैर, ये बुरा सपना किसी का भी सच हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में ये चीजें बहुत आम हैं। लेकिन 12 अगस्त 2021 के दिन 5 लोगों की एक साथ हत्या की गई और अब की बार लोकेशन थी यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन अब सवाल ये था कि एक ऐसा देश जहां गैर कानूनी हथियार तो छोड़िए, लाइसेंसी हथियार ही बहुत रेयर दिखाई देते हैं, उस देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता था। और उससे भी बड़ा सवाल था कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो चलिए पता लगाते हैं। खैर, उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जहां पर हथियारों को लेकर बहुत ही कठोर नियम बने हुए हैं। इसलिए वहां की पुलिस को इस तरीके के केसों से जुड़ी लगभग ना के बराबर कॉल्स आती हैं। लेकिन 12 अगस्त 2021 के दिन वहां की पुलिस को एक ऐसी ही कॉल आई जो कॉल पड़ोसियों द्वारा की गई थी। उसमें बताया गया कि एक पास वाले घर में अभी कई गोलियां चलने की आवाज आई है। ये बात सुनते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और अब की बार लोकेशन थी बिडिक ड्राइव, प्लेमथ, यूके। पुलिस उस घर के अंदर घुसी और अंदर एक 51 साल की महिला की लाश पड़ी हुई थी। देखने से ऐसे लग रहा था जैसे इस महिला ने खुद को गोली मारी हो। लेकिन अभी पुलिस का भी दिल दहलना बाकी था। पुलिस ने चारों ओर पड़ोसियों से पूछताछ करी, जिन्होंने बताया कि एक हथियारों से लैस आदमी इनके घर के चारों ओर चक्कर काट रहा था। सभी आस पड़ोस के लोग बहुत डरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ये ऐलान कर दिया कि सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहें और तुरंत ही कई हेलीकॉप्टर्स और पुलिस की गाड़ियां उस आदमी को ढूंढने में लग गए। लोग अभी भी डरे हुए इसलिए थे क्योंकि उनके बच्चे या तो बाहर घूम रहे थे या फिर अभी ट्यूशंस वगैरह पढ़ने गए हुए थे। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि ये एक जेक डेविसन नाम का आदमी है जो इस घटना को अंजाम देकर यहां से भागा हुआ है। और जो वो 51 साल की महिला की लाश मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद इस जेक डेविसन की मां थी। इससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि ये महिला अभी अभी कैंसर से जंग जीतकर वापस आई थी। और इस हत्या को अंजाम देने के बाद ये आदमी अपने घर से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक बच्ची जो अभी मुश्किल से प्ले स्कूल में जाती होगी, उसने उस बच्ची के सिर पर गोली तान दी और उसे तुरंत उड़ा दिया। बीच बचाव करने के लिए उस बच्ची का बाप जो पास ही खड़ा था वो वहां पर आया और वो बेचारा आदमी भी इस आदमी की गोली का शिकार हो गया। आप शायद विश्वास ना करें, पर जेक यही नहीं रुका। उसने 2 और आदमियों को अधमरा कर दिया क्योंकि उसने उन पर गोली तो चलाई लेकिन उस गोली के सिर्फ छर्रे ही उनको लग पाए। ये आदमी यही नहीं रुका, अपने घर के पास बने वो पार्क के अंदर घुसा जहां पर स्टीफन वॉशिंगटन नाम के एक आदमी जिसकी उम्र 59 साल की थी उसे तुरंत गोली से उड़ा दिया। उसकी वहीं जान चली गई। और फिर पार्क से बाहर निकलते निकलते केट शेफर्ड नाम की महिला जिसकी उम्र सिर्फ 66 साल की थी, उसके ऊपर भी गोली रखकर उसे भी वहां उड़ा डाला। आसपास खड़े लोगों ने अपने घरों के अंदर कैद होकर उस आदमी की ये काम करते हुए वीडियोस भी बनाई, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं थी कि सब लोग उसे देख रहे हैं। और सब तो ठीक था, लेकिन लोगों का गुस्सा तब ज्यादा फूटा जब इस आदमी ने केट शेफर्ड यानी कि अपनी 5वीं हत्या को अंजाम दिया। क्योंकि केट अपने आसपास के लोगों में बहुत ही पॉपुलर महिला थी, वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और साथ ही लोग उसे बहुत इंटेलिजेंट मानते थे। आसपास के लोग जिन्होंने जेक को ये सब करते हुए देखा, उन्होंने बताया कि जेक ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हैवान हो। उसके सर पर खून सवार था, उसने पूरी तरह से काली ड्रेस पहनी हुई थी, अपनी दाढ़ी बहुत बढ़ा रखी थी और हाथों में बंदूक लेकर ऐसे चल रहा था जैसे वो किसी देश का जवान हो। आसपास के लोगों में भी ये डर बना हुआ था कि कहीं वो अगला जेक का शिकार ना बन जाए। लेकिन यहाँ किस्मत लोगों की अच्छी रही क्योंकि जेक के पास अपनी शॉटगन के शॉट्स या फिर गोले खत्म हो चुके थे। लेकिन अभी तक वो 5 लोगों की हत्याओं को अंजाम दे चुका था और अब भाई उसके सामने पुलिस। और जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने वाली थी, उसने अपने पास बची अंतिम गोली को अपने सर पर रखा और खुद को ही उड़ा डाला। खैर, ये बात भी सही है कि इस तरह के लोग ऐसा कांड करने के बाद खुद को उड़ाना कभी नहीं भूलते। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसने 5 लोगों की हत्याओं को अंजाम सिर्फ और सिर्फ 12 मिनटों में दे डाला। लेकिन अब सवाल यह था कि एक 22 साल का लड़का ये सब क्यों करेगा। पुलिस ने घर घर जाकर उसके बारे में पूछताछ करी और लोगों से वो वीडियोस मांगी जो उन्होंने बनाई थी। साथ ही पुलिस ने सबसे रिक्वेस्ट भी करी कि वो ये सारी वीडियोस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जेक ने सब कुछ क्यों किया? तो चलिए जेक की जिंदगी में थोड़ा पीछे चलते हैं और जब आपको इसका कारण पता चलेगा तब आप भी ये सोचेंगे कि ये आदमी सच में एक राक्षस था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जेक एक 22 साल का लड़का था और वो वहीं की एक लोकल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि जेक एक बहुत ही शर्मीला और अकेलापन महसूस करने वाला लड़का था। लेकिन इसकी जिंदगी का एक दूसरा सच ये भी था कि उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग नामों से जाना जाता था और हमारे प्यारे यूट्यूब पर उसका एक चैनल भी था जिसका नाम था प्रोफेसर वेफल। और ये कांड सामने आने के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसके सभी अकाउंट्स को उड़ा डाला, जिसमें यूट्यूब भी शामिल था। जी हाँ, क्योंकि इस तरह की चीजें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करती हैं। लेकिन उसके सभी अकाउंट डिलीट होने से पहले लोगों ने या तो उसके द्वारा पोस्ट की गई चीजों को डाउनलोड कर
लिया या फिर उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए। और यकीन मानिए जब मैं आपको ये सब दिखाऊंगा तो ये सच में इतना खूंखार और डिस्टर्बिंग है कि मैं पूरी तरह से तो आपको वो सब नहीं दिखा सकता। इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां मैसेज भेज सकते हैं, वहां मैं आपको ये सब कुछ दिखा सकता हूं। मेरी आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर इन सब बातों का निचोड़ बस यही था कि जेक की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। प्लमथ यूके में रहते हुए उसे लगने लगा था कि यहाँ उसका कुछ नहीं बनने वाला, उसे जरूर अमेरिका जाना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। खैर वो असलियत में तो कभी अमेरिका गया नहीं, लेकिन उसने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में भर दिया था कि वो बेसिकली एरिजोना अमेरिका का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही लोग उसकी आवाज़ों को सुनते तो सभी उसके इंग्लिश एसेंट से पहचान जाते कि वो अमेरिका का नहीं है। अपनी जिंदगी के 22 साल काटने के बाद अब उसे लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा टाइम तो पीछे छोड़ दिया है। वो हमेशा कहता था कि एक टीनेजर की गर्लफ्रेंड होना कितनी कमाल की बात है, और उसने अपनी एक यूट्यूब की वीडियो में कहा था, खैर मैं क्या बताऊं, आप खुद ही सुन लीजिए। When you're young, when you're fresh, that's when your hormones are raging. That's when you feel it most intense. 22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो लड़कियों से ऑनलाइन बातें करने लगा, और इन्हीं में से एक लड़की थी अमेरिका की जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 16-17 साल की थी। वो उससे बातें तो करती, लेकिन जब उस लड़की को भी जेक की असली उम्र 22 साल पता चली तो उसने भी उससे बात करने से मना कर दिया। लेकिन जेक फिर भी उस अमेरिका वाली लड़की के पीछे पड़ा रहा। खैर अभी यहाँ कुछ दिक्कत नहीं थी। शुरुआत में तो उन दोनों की बातें कुछ अजीब नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जेक ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, और उसका ऐसा हैवानियत भरा रूप देखने के बाद वो अमेरिका वाली लड़की भी जेक को ब्लॉक मार गई। उन दोनों के बीच ऐसी ऐसी बातें होती थी जिससे ना सिर्फ वो लड़की शर्मा रही थी, बल्कि इन दोनों के बीच में बैठा रेडिट भी उन दोनों की बातें देखकर शर्मा गया। और अगली गुड मॉर्निंग में रेडिट ने जेक के पास एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि आपका रेडिट अकाउंट सस्पेंड हो गया है। जेक की माता मैक्सीन, जिसकी उसने हत्या कर दी थी, वो पिछले कई सालों से जेक को कई साइकियाट्रिस्ट के पास दिखा चुकी थी। उसका पागलपन इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी माता ही जेक से नफरत करने लगी थी। और जब सन 2020 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तब भी इन दोनों के बीच इतनी नफरत होने के बाद भी जेक अपनी माता से ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि वो कहीं ना कहीं उसकी शादी जरूर करवा देगी, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। चलिए अब इन दोनों के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब जेक के माता पिता शेटलैंड आइल्स में रहा करते थे, लेकिन जेक का पिता तो जेक से भी एक कदम आगे निकला। जब वो वहां रहा करते थे तब जेक का पिता जेक की माता का हर रोज रिमांड लेता था। इसके खिलाफ जेक की माता ने पुलिस में रिपोर्ट करी और पुलिस ने उसे उठाकर जेल भेज दिया। जिसके बाद जेक की माता ने जेक के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत प्लेमथ से करने की सोची। खैर आपके मन में एक सवाल अभी तक जरूर आ रहा होगा कि ऐसे बंदे को इतने कठोर नियमों वाले देश में एक जानलेवा हथियार कैसे मिल गया। तो सबसे पहले तो आपके मन में यह आया होगा कि जरूर उसने चोरी किया होगा, लेकिन नहीं। सन 2017 में इस सनकी को वहीं की सरकार द्वारा एक लाइसेंसी हथियार दिया गया था, लेकिन यह हथियार सिर्फ और सिर्फ शूटिंग गेम्स में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। और सन 2020 में वहां की सरकार ने उससे यह हथियार वापस छीन भी लिया, क्योंकि उसने इस हथियार से वहां की 2 टीनेजर लड़कियों पर हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। जिसके बाद सरकार ने उससे अपना गुस्सा कंट्रोल करने का एक कोर्स करवाया, और वो कोर्स पूरा करते ही उसे सरकार द्वारा वापस वो हथियार दे दिया गया। लेकिन वापस हथियार देने से पहले उसका फिर से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाना था। वो किया भी गया, लेकिन किसी भी सरकारी आदमी ने इस आदमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को नहीं खंगाला। अगर उन पर ध्यान दिया जाता तो यकीन मानिए इन 5 लोगों की जानें बच सकती थी। अब मुझे लगता है कि फिर से किसी को हथियार देने से पहले वहां की सरकार उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करेगी। खैर बहुत से लोग जेक के बिहेव की वजह से जेक को सोशल मीडिया पर गालियां देते रहते थे। ऐसे लोगों को इनवॉलंटरी कैलिबेट के नाम से जाना जाता है, और आसान भाषा में कहूं तो ये वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया से परेशान हो जाते हैं सिर्फ ये सोचकर कि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। और इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। खैर रेडिट पर उसने ऐसे बहुत से ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा था जहां पर लोग अपनी पर्सनैलिटी बनाना सीख रहे थे, और इन सभी ग्रुप में लड़कों को देख देख कर वो इतना परेशान हो चुका था कि ऐसे ही एक ग्रुप में उसने एक पोस्ट लिखी जिसका टाइटल इतना डरावना था कि मैं आपको बताते हुए भी शर्मा रहा हूं। खैर बता देता हूं। उसने लिखा कि आज तक उसे बिना कपड़ों के सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ने देखा है, काश कोई लड़की देख पाती। खैर रेडिट द्वारा ये पोस्ट तुरंत स्पैम में डाल दी गई। जिसके बाद उसने एक और रेडिट पर पोस्ट करी जिसमें उसने लिखा, आई थिंक आई डिजर्व ए गर्लफ्रेंड, डज दैट मीन आई वुड फोर्स ए गर्ल टू बी माई गर्लफ्रेंड? नो, एब्सोल्युटली नो, बट आई थिंक आई एम अनटाइटल्ड टू वन। यह डिस्कस्टिंग। और 12 अगस्त के दिन उसने हमले सिर्फ इसलिए शुरू करे क्योंकि वो सारी उम्मीदें खो चुका था एक लड़की को पाने की। उसने खुद के ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसे बस ये लग रहा था कि अब उसका सुनहरा टाइम तो पीछे छूट चुका है, आगे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, और इसलिए उसने शुरुआत करी अपनी माँ की ही हत्या करने से। इस घटना ने पूरे यूनाइटेड किंगडम को हिलाकर रख दिया। वहीं उस देश के वो लड़के जिनकी अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी, इस घटना को देखने के बाद उनकी
उनके मन में भी एक उम्मीद जगी कि काश अब तो कोई बन जाए। खैर हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिनके परिवार जेक द्वारा खत्म कर दिए गए उनके परिवारों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। आज भी पूरा प्लेमथ शहर इस घटना से उभरने की कोशिश कर रहा है और हर कोई यही सोचता है कि उन 5 लोगों की जगह जेक के सामने हम भी हो सकते थे, जो कि जाहिर सी बात है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट जयवीर वोरा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।